बोले दहेज जब लेके आएंगी तब रखेंगे, नहीं तो तुझे हम साफ कर देंगे। इसमें लिखा गया लव मैरिज के बाद प्रेग्नेंट पत्नी का गला काटा। गोरा 2 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी का गला रेत करके हत्या कर दी। 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा। हमारे लड़की के रेत दे रहा, 2 महीना पेट में बच्चा है, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो तो बा। बीते कल एक घटना हो जाती है गोरखपुर जनपद के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा बाहिलपुर की, जहां पे की पति ने ही अपनी पत्नी का गला रेत करके हत्या कर दिया था। एक गांव है बाहिल पार, रहने वाली लड़की यहीं की रहने वाली थी। चूंकि उन्होंने लव मैरिज किया था और गांव का ही लड़का था, इसी गांव का लड़का भी था और लड़की भी इसी गांव की थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और माँ बाप के बातों को मानते हुए भी जात बिरादरी अलग गैर बिरादरी में भी आपस में शादी कर रखे थे। शायद 2 साल बीत गए थे इस शादी के। उसके बाद से फिर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया कि पति ने ही अपनी पत्नी को गला रेत करके हत्या कर दिया। इस मामले की तहकीकात के लिए इस परिवार में आए हुए हैं, इस पीड़ित परिवार से जानेंगे हम, शायद ही कुछ बता सके। परिवार के वो सदस्य हैं, बता पाएंगे आप? शायद ही हम आपकी इंसाफ के लिए ही आए हैं। हमको इंसाफ चाहिए। हमको मौत हुई, क्या नाम था उनका? हमारे बहन के नेहा नाम था। नेहा, कितनी उम्र रही होगी? 22 साल। शादी कहाँ हुई थी? बाहिले पार। बाहिल पार में। वही लड़का से वो अंगद शर्मा। अंगद शर्मा। अच्छा, ये आप लोग कौन से कास्ट के हैं? हम लोग कनौजिया हैं। हाँ, वो शर्मा थे। वो शर्मा थे। जी। उनके साथ शादी हुई। हाँ। उसको हमेशा मारते गरियाते पीटते रहते हैं। अच्छा, किसको? अच्छा, नेहा को। नेहा को हमेशा मारते थे? हमेशा उससे लफड़ा करते रहते हैं, दहेज के कारण उसको हत्या करती है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से बताया गया कि लव मैरिज था, लव मैरिज में दहेज की बात ही नहीं होती। लव मैरिज था सर। वो अपने पास जब ले गए तो बोले मुझे दहेज चाहिए। तो दहेज वो बोली जब देने के लिए, बोले दहेज जब लेके आएंगी तब रखेंगे, नहीं तो तुझे हम साफ कर देंगे। अच्छा, जैसे जिस तरीके से बताया गया कि वो लव मैरिज की बात थी, दहेज की बात ही नहीं आती लव मैरिज में। तो बाद में दहेज मांगने लगे सर। बाद में दहेज मांगने? बाद में दहेज। आपका मानना है? हाँ, जैसे शादी करने के बाद उसके 1 साल के बाद दहेज जोड़ मांगने। बहनें हैं आप सब? हम लोग 6 बहन हैं। 6 बहनें। नेहा मर गई, 5 बहन बच्चे हैं हम लोग। अच्छा, मझली थी वो 5 थी, 5 बहन थी। और ये घटना को अंजाम कहाँ पर दिया गया? जान दिया सहजनवा। सहजनवा में। हाँ, पिपरा नंबर वार्ड 9। वार्ड सहजनवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में उनकी हत्या कर दी गई। दारा की अंगद नहीं मारा? अंगद ने मारा। अंगद के साथ 2-3 लोग और हैं सर, लेकिन थे? पकड़ा अभी वो नहीं पकड़ गए हैं। अंगद भर हाजिर हो गए हैं। अच्छा, अंगद खुद जाकर के स्वयं ही हाजिर हो गए हैं। मर्डर करने के बाद जाके हाजिर हो गए हैं। तो अभी वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 मारे हैं सर। आपस में शादी रचाए, घर वाले राजी थे? घर वाले राजी से शादी हुई है। अंगद के माँ बाप राजी थे, हमारे घर वाले भी राजी थे। शादी हो गया, उसके बाद 8 महीना लगे रखे थे अपने। उसके बाद वहाँ शासन करने लगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु लेकर गए थे? हाँ। कब की बात है? शादी कब हुई थी? शादी 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? 2 साल हो गया। बच्चे भी हैं? बच्चे भी ना, जब बच्चा पेट में हो जाता है तब उसको धमकी देने लगते थे। अच्छा। एक बार धमकी दिए तो बोले मार के फेंक देंगे, तो हम लोग एप्लीकेशन दिए तो रख लिए। फिर परमानेंट रह गई है, फिर आपकी उसको साफ कर दिए सर। नहीं, उनके बच्चे भी हैं 2 साल? पेट में नहीं, बच्चे नहीं, पेट से बच्चे। पेट में थे, बच्चा पेट में पड़ा हाँ, था। जी सर। तो अभी ये मामले को देख पा रहे हैं जिस तरीके से बताया गया कि बीते कल करीब कितने बजे की घटना होगी लगभग? कितने बजे मारे हैं सब? ये बोल रहे हैं कि भोर में मारे हैं हम लोग। भोर में? हाँ। अच्छा, ये अंगद स्वयं मार करके पुलिस को थाने में जाकर सूचना देता है खुद ही? मतलब बोलता है कि मार के हम चले आए, धोबिनिया के आदेश दे दे कि हम मार के थाने में हाजिर हो गए हैं सर। अपने ही खुद मारा अंगद? अपने मारा। हाँ। अपने संदेशा भी दिया। किस तरीके से बॉडी पे निशान? वो हथियार से मारे हैं। अच्छा, हथियार से मारे हैं। चोटें कहाँ थी? गर्दन पे चोट था। एक हाथ टूट गया था, पीछे से मुड़ी गर्दन लटक गया था, पूरे देही में कहीं नहीं बाकी था सर, कि कहीं छुरी नहीं लगा था सर। चाकू से? चाकू से। 6 बेटियां थी इनकी, उसमें से एक की हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से हत्या गई। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जनपद है, जहां पर गुंडा बदमाश थर-थर कांप रहे हैं। 0 टॉलरेंस की बात करती है सरकार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करती है सरकार। इतनी सख्त प्रशासन होते हुए भी इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला मामला है कि आखिरकार इतनी सख्ती होते हुए भी कैसे इतनी सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्यार हुआ, उसके बाद से दोनों आपस में शादी रचा लिए, उसके बाद से ऐसी क्या बात हो गई कि गला रेत करके हत्या कर दिए। अगर जीवन जीना, साथ में रहना ही नहीं था तो शादी ही नहीं करना था। और पेट में पल रहा था उस मासूमों की तरह, वो बेकसूर मासूम बच्चा, किसका क्या बिगाड़ा था?
एक नहीं बल्कि दो दो जाने गई हैं बता। हाँ, तो बहुत बुरे तरीके से मारे हैं सर। आप लोग को प्रशासन की तरफ से कुछ कोई प्रशासन भी नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं सर। अभी, किसी गिरफ्तारी? अभी खाली अंगद शर्मा को। अच्छा, अंगद को। और किसी का नहीं हुआ अभी तक। इनको पकड़िए। हमको चाहिए न्याय चाहिए, फांसी की सजा चाहिए सर। न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है उनकी, अभी कितनी उम्र रही होगी? लगभग नया का 22 साल। अभी 22 साल उम्र थी। 2 साल पहले शादी हो गई थी। माँ बेहोश हो जा रही है रोते रोते। आप देख सकते हैं, तस्वीर आप सभी के समक्ष है कि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। निर्मम तरीके से हैवान ने गला रेत करके हत्या कर दी गई। मानो कि किसी पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। मुख्यमंत्री के शहर में, गोरखपुर जिला है ये, यहाँ थर थर काँपते हैं बदमाश। बुलडोजर चल जाती है अपराधियों के घर पे, लेकिन यहाँ इस तरीके से घटना हो जा रही है। हैरान कर देने वाला मामला है, वो भी अपनी पत्नी का ही गला रेत करके हत्या कर दी। ये अपराध इतने बढ़ क्यों रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। और एक अभी तक सर उसका जितना गहना गुड़िया है, हम लोग को हाथ में कुछ नहीं मिला है। पता नहीं वो क्या किया। अच्छा, कितने महीनों से यहाँ रह रही थी? यहाँ से रह रही है 1.5 साल। 1.5 साल हमारे पास थी, हम उसको रखे थे। उनके पास 2 महीना थी। वो लड़की कमा के खिया भी थी। क्या, कौन सी कंपनी में जॉब करती थी? अशोका लीलाइन। अच्छा, अशोका लीलाइन में काम करती थी वो। काम करती थी। कितने साल बीत गए लगभग काम करते? काम करते हो गए 1 साल। 1 साल काम करते? हाँ, 1 साल। अच्छा, इसमें एक भी आरोप लगाया गया था कि किसी से अफेयर के शक में पति ने गला रेत कर हत्या कर दी गई। नहीं सर, ये गलत है। वो अपना बचने के रास्ता निकाला है। अच्छा। कि हम बच जाए किसी तरीके से, लेकिन वो गलत नहीं थी। जिस तरीके से यहाँ साफ तौर से लिखा गया अखबार पत्रों में, इस मामले में कितनी सच्चाई है पुलिस प्रशासन जांच करे। सर वो जब गलत रही तो हम लोग से कहना चाहिए ना कि हत्या कर देना चाहिए। वो गलत नहीं थी, उसको बचने का रास्ता परमानेंट हो गई जी पेट से, तो जज से उड़वा दिया सर। कुछ में कमी नहीं है सर, ठीक है। ओके, पूरी तरीके दर्दनाक घटना है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ बता पाएंगे, कुछ बता सकती हैं इस घटना को? हम बता फांसी की सजा चाहिए। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमके फांसी की सजा चाहिए। हमार 22 साल के लड़की हम लोग आधो के खियौले जियौले रहली है, और हमार कौनो सुनवाई नहीं होत बा। उत्थान हम रुपया गिन दिहले बा, हमार कौनो सुनवाई नहीं बा। अंगद क्या काम करता था? अंगद फर्नीचर के ठेकेदार कर। हाँ, 28,000 तनख्वाही उसका है। हमारे लड़की के रेत जरा 2 महीना पेट में बच्चा है, हमार कोई सुनवाई नहीं होता बा। इस परिवार का दर्द है, और मैं इस मामले को पढ़कर आप सभी समझ सुनाता हूँ। जो जिस तरीके से इस मामले को पूरी तरह विस्तार रूप से रखा गया था, परिवार के सदस्यों का आपने बात सुनी। इसमें लिखा गया, लव मैरिज के बाद प्रेग्नेंट पत्नी का गला काटा। गोरखपुर में पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया, मुख देने को कोई भी अपना नहीं आया। गोरखपुर में पति ने 2 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी का गला रेत करके हत्या कर दी। 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा, फिर थाने सरेंडर करने पहुंच गया। थानेदार से बोला, मैं अपनी पत्नी को मार डाला, लाश घर पर पड़ी है, जाकर उठा लो। अंगद ने अपनी पत्नी का गला रेत करके हत्या कर दिया। उसके बाद थाने जाकर खुद सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि लाश घर पे पड़ी है, जाकर उठा लो। ये हैरान कर देने वाला मामला है। सुनते ही पुलिसकर्मी हैरान रह गए। आनन फानन में पुलिस उसे लेकर घर पहुंची। वहां देखा तो महिला की लाश बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां घर पहुंची। लाश को देखकर वह बेहोश हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। अफेयर के शक में उसने बुधवार सुबह वारदात को अंजाम दिया। महिला का अंतिम संस्कार देर रात कालेसर स्थित मोक्षधाम पर कराया गया। परिवार का कोई भी मुखाग्नि देने नहीं पहुंचा। डोमराज ने चिता को आग दी। इस दौरान सीओ गीडा और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। पूरा सहजनवा बाहिलपार गाँव का। और ये मामला, आरोपी अंगद शर्मा सहजनवा का रहने वाला है। वह तमिलनाडु में बढ़ई का काम करता था। उसने 2 साल पहले नेहा से लव मैरिज की थी। नेहा का घर अंगद के घर के सामने था। दोनों की जात अलग अलग होने के कारण परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने मंदिर में जाकर शादी रचाई थी। शादी के बाद अंगद पत्नी ने नेहा को लेकर तमिलनाडु चला गया था। उसके कुछ समय बाद उसे वापस ले आया। नेहा को सहजनवा में किराए पर कमरा दिलवाया, लेकिन बाद में वह गीडा थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी बेड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ एक वाहन एजेंसी में काम करने लगी। ये तस्वीर है अंगद की और अंगद की पत्नी नेहा की। ये तस्वीर आप ध्यान से देख सकते हैं, जो कि अंगद और नेहा की तस्वीर है।
जब इन दोनों ने मंदिर में जाकर साजिश रचवाई थी। पत्नी को फोन पर बात करते देखा तो शुरू हुआ झगड़ा। 2 महीने पहले अंगद तमिलनाडु से वापस लौटा, उसने नेहा को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लिया। इस पर उसने पूछा किससे बात कर रही हो। नेहा ने जवाब दिया कंपनी के प्रोजेक्ट के कंपनी के बारे में बात कर रही थी। इस बात को लेकर के दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। हत्या के बाद 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा। 3 जून की रात दोनों के बीच फिर लड़ाई हुई। उसके बाद दोनों सो गए। बुधवार सुबह अंगद ने नेहा के सिर पर वार किया, फिर चाकू से गला रख दिया। वारदात के बाद वह करीब 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा। इसके बाद वह खुद थाने पहुंच गया और हत्या की जानकारी दी। कितने लोगों पर आरोप है आप लोग का, मतलब कितने लोग मारे होंगे, कौन कौन से लोग रहे होंगे मारने वाले? मारने तो हम तो एक अंगद है, अंकित है, आदित्य है, गोलू, कृष्णा। ये कौन थे लोग? ये सब के सब उसका फैमिली साथ में रहते थे और रूम पे सब लोग जाते थे, खाते पीते थे। उसी परिवार के लोग? हाँ, उसी के साथ रहते थे, खाते पीते, उठते बैठते दिन दोपहर सब लोग हैं। हनुमान, सुग्रीव, अच्छा ये सब मिलकर मारे हैं? सब त्रिलोकी, सब लोग को हाथ था इसमें सर। अच्छा। सब लोग मिल के मारे हमारी बहन आप को। कमाना पूरी साजिश के तहत इस घटना को? हाँ सर, हाँ। सब लोग मारे मिलके और सब लोग घर छोड़ के भाग गए। अभी तक प्रशासन हमारे घर तक कोई नहीं आया छानबीन करने के लिए। सब लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं सर, हमारी कार्रवाई कोई नहीं हुआ है। अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया जैसा परिवार वालों का आरोप है और कई लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। साजिश करके जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है ये बताया जा रहा है। फिलहाल में इस मामले की गहनता से जांच करके प्रशासन न्यायोचित कार्रवाई करे, ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ से जुड़े, जय हिंद।